हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट बीएमएस। आज का हमारा टॉपिक है चरक संहिता का पहला जो चैप्टर है, अध्याय, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी उसमें कौन सा अध्याय है? दीर्घ जीवितीय अध्याय। अभी सबसे पहले किसके बारे में दिया हुआ है? दीर्घ जीवितीय मतलब दीर्घ मतलब क्या? ज़्यादा समय के लिए, और जीवितीय ज़्यादा स्पैन है, वो कैसे ज़्यादा हो सकता है, ऐसे यह अध्याय में बताया हुआ है। पहले इसमें कौन सा सूत्र है? अथातो दीर्घ जीवितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः। ये सबसे पहले सूत्र इसमें दिया हुआ है। अभी ये सूत्र में कितने टोटल? आठ जो है वो पद है, 8 शब्द है। कौन कौन से? अथ, अथ, दीर्घ जीवितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः। ऐसे टोटल 8 शब्द इसमें दिए हुए हैं। अथ मतलब क्या होता है? अभी अथ जो है वो हम लोग मंगलमय शब्द मानते हैं उसको, इसलिए यहाँ पे यह अध्याय का शुरुआत करने से पहले अथ जो है वो शब्द का उपयोग किया गया है। उसके बाद अथ मतलब इस जगह से, इस जगह से हम लोग अभी ये चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं। दीर्घ मतलब लॉन्गेविटी, जीवितीयम ज़्यादा दिन जीने के लिए ये अध्याय, और वी आ अपना उपसर्ग है, और यहाँ पे क्या है? धातु है श्यामः। मतलब अभी यहाँ से हम लोग अभी दीर्घ जीवितीयम अध्याय का शुरुआत कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें क्या है? नेक्स्ट आयुर्वेद अवतरण। अभी आयुर्वेद अवतरण कैसे हुआ? सबसे पहले उसमें क्या है? देव परंपरा, मतलब देव से कैसे आयुर्वेद एक जगह से दूसरी जगह आया। तो सबसे पहले इसमें कौन थे? ब्रह्मा जी थे, जिनको क्या हुआ? स्मरण हुआ उनको, कि उनको स्मरण हुआ, चिंतन किया उन्होंने, तब ब्रह्मा जी को आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने किनको दिया? दक्ष प्रजापति जी को दिया। फिर उन्होंने अश्विनी कुमार जी को दिया। फिर उनके बाद इंद्र जी को दिया गया। फिर इंद्र जी ने आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया और क्या रीज़न था उसके उसके पीछे। तो पृथ्वी के ऊपर क्या हो रहा था? रोग निर्माण हो रहा था। अभी उसमें क्या है? सबसे पहले ये तो हो गया अपना दैव परंपरा, और नेक्स्ट क्या है? अभी अपना लौकिक परंपरा। अभी इंद्र जी जो है वो भारद्वाज जी को ज्ञान दिया उन्होंने। अभी आगे हम लोग जानेंगे कि इनको क्यों ज्ञान मिला भारद्वाज जी को। फिर उसके बाद आत्रेय पुनर्वसु को उन्होंने दिया भारद्वाज जी ने। फिर उन्होंने 6 शिष्य को दिया अपने पुनर्वसु जी ने, और वो उनमें से कौन कौन थे? अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और शारपानी। ये टोटल उनके 6 शिष्य थे। और उसमें जो सबसे मेन जो थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखा है, वो कौन है? अपने अग्निवेश है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वो लोगों तक क्यों पहुँचा कैसे पहुँचा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उसमें क्या है कि उस समय क्या था? लोग अपना, जितने भी ऋषि मुनि लोग थे, वो लोग तप करते थे, उपवास करते थे, अध्ययन करते थे और व्रत करते थे। तप मतलब क्या होता है? तप मतलब क्या होता है? शारीरिक और मानसिक कष्ट को सहन करना, और जो भी अपना कर्तव्य है उसको पूरी रीति से करना। उपवास मतलब क्या होता है? उपवास मतलब होता है कि जो भी हमारा गलत काम है, जैसे कि कोई पाप है, वो सबको छोड़ना और अपने धार्मिकता के ऊपर चलना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपवास बोलते हैं। उसके बाद अध्ययन आता है। अध्ययन मतलब जो हमारा वेद है, जो भी शास्त्र है, वो सबको पढ़ना, हम लोग क्या बोलते हैं? उसको अध्ययन बोलते हैं। और व्रत मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग अपना काम, जो हमें नियम बताया गया है, वो नियम को पालन करना, जैसे कि अहिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, तो ये सब किस में आ जाएगा? अपना व्रत में। ठीक है, तो ऐसे जब लोग वहाँ के ये सब कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ कि लोग जो है ये सब करते समय बीमार, उनमें व्याधि निर्माण होने लगा। तो वो व्याधि को ठीक करने के लिए सब ऋषि मुनि ने सोचा कि हम लोग अभी क्या करते हैं?
क्योंकि ये जो जितने भी ऋषि थे सबके सब क्या थे, अध्यात्म ज्ञान, उनको बहुत ज्ञान था। इंद्रिय दमन, इंद्रिय से भी वो बहुत, जैसे सेंसरी ऑर्गन जो भी था उनका वो भी काफ़ी एक्टिव था, वो नियम को पालन करते थे। ठीक है, ये सब ऋषि जो हैं ये सब फॉलो करते थे। फिर उस समय क्या हुआ, बिल्कुल स्टोरी जैसा है ये, कि जितने भी ऋषि मुनि हैं वो लोग ने देखा कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पृथ्वी के ऊपर प्राणी हैं, वो सब के सब क्या हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो उनमें रोग निर्माण हो रहा है, उनमें व्याधि निर्माण हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि जो निरोगी व्यक्ति रहेगा वही तो, उसके नीचे भी दिया हुआ है जैसे कि चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम उत्तमम। तो अभी कोई भी इंसान का धर्म जो भी कर्तव्य है वो पूरा करना, उसके बाद अर्थ मतलब पैसों को कमाना, काम उसका जो भी इच्छा है वो उसको पूरा करना, और उसके बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये कौन कर पाएगा, जो आरोग्य रहेगा, जो कि जिसमें भी रोग नहीं रहेगा, वही व्यक्ति कर पाएगा। और अगर वो व्यक्ति व्याधि उसमें निर्माण हो जाती है जैसे कि उस समय हो रहा था, तो व्याधि निर्माण होगा तो वो अपने मोक्ष की प्राप्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके वजह से सब ऋषियों ने सोचा कि हम लोग कुछ तो भी मीटिंग रखते हैं, संभाषा रखते हैं। तो उन्होंने जो संभाषा है वो, फिर उसमें टोटल कितने ऋषि आए थे, तो 53 ऋषि आए थे। सबसे पहला कौन था, अंगिरा उनका नाम था। तो वो लोग ने सोचा कि हम लोग हिमालय के इधर मीटिंग रखते, तो उन्होंने हिमालय के इधर मीटिंग रखा, हिमालय पर्वत पे, और वहाँ पे मीटिंग रखा, संभाषा रखा, और वहाँ पे वो लोग अपने ज्ञान चक्षु से उनको पता चला कि हमें, उन्होंने जब मीटिंग किया ना, जब उन्होंने संभाषा किया ना, तो उनको कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिला, वहाँ पे कुछ भी चीज़ें प्राप्त नहीं हुई कि हमें क्या करना चाहिए वो व्याधि को ख़त्म करने के लिए। तो फिर उन्होंने सोचा कि उनके ज्ञान चक्षु से, मतलब उनके दिव्य शक्ति से, कि हमें इसका जो भी है उपाय है वो इंद्र जी से मिलेगा। तो उन्होंने ऐसा उनको पता चला ज्ञान चक्षु से। तो फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि कौन जाएगा अभी इंद्र जी के पास। तो इंद्र जी के पास जाने के लिए भारद्वाज जो है वो रेडी हुए। तो भारद्वाज रेडी हुए, फिर वो भारद्वाज जो है वो इंद्र जी के पास जाते हैं और उनको उनकी जय जयकार करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने जैसे अभी वो जो है भरद्वाज, वो इंद्र जी के पास से क्यों गए, क्योंकि इंद्र जी ने इन्होंने तो शिक्षा को प्राप्त किया था, बट इन्होंने किसी को भी दिया नहीं था। तो कोई भी मनुष्य को जब ज्ञान प्राप्ति होता है तो उसको बांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके लिए इन्होंने इंद्र जी के पास गए। ये भी एक यहाँ पे रीज़न होता है। फिर जब इंद्र जी के पास गए भरद्वाज जी, तो उन्होंने, इंद्र जी ने बहुत कम शब्दों में, मतलब सूत्र में उनको बताया कि रोग को कैसे ख़त्म करें। तो उसके 3 सूत्र इन्होंने बताया। कौन से 3 सूत्र बताए, हेतु ज्ञान, लिंग ज्ञान और औषध ज्ञान। हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वास्थ्य आतुरपरायणम, स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी, और जो रोगी व्यक्ति है उनके लिए भी, और जो स्वस्थ व्यक्ति है उनके लिए भी, ये त्रिसूत्र है। त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधेयम पितामह। त्रिसूत्र क्या है, शाश्वत है, जो कि अनादिकाल से है, पुण्य कारक है। और उसके बाद बुबुधे, बुबुधे मतलब कि उनको स्मरण हुआ है, किनको स्मरण हुआ है, पितामह, पितामह मतलब ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ है। तो अभी इन्होंने ये जो इंद्र जी ने, इन्होंने 3 सूत्र बताए, हेतु ज्ञान, लिंग ज्ञान और औषध ज्ञान। हेतु मतलब क्या होता है कि व्याधि का कारण क्या है, मतलब रोग का कारण क्या है। तो उसके अलग अलग कारण बताए हैं। सबसे पहले कि काल, अभी काल कैसे कारण हो सकता है कि कभी ऋतुचर्या के हिसाब से देखेंगे हम लोग, तो उसमें अपना काल चेंज हुआ, कभी बारिश हो रहा है और बारिश की जगह बारिश नहीं हो रहा है, बारिश की जगह गर्मी हो रहा है, तो ये सब के वजह से रोग निर्माण होता है।
तो इसमें भी अब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले। अति योग, हीन योग और मिथ्या योग। अति योग मतलब किसी भी चीज़ का ज़्यादा ये होना, और हीन योग मतलब कि नहीं होना, और मिथ्या योग मतलब कुछ अलग ही होना। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अभी बारिश का सीज़न है तो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ तो क्या हो जाएगा, वो अति योग हो जाएगा। बारिश नहीं हुआ तो वो हीन योग हो जाएगा। और बारिश की जगह कुछ और सीजन आ गए हैं, जैसे कि ग्रीष्म आ गए हैं, तो वो कौन सा योग होगा, मिथ्या योग होगा। उसके बाद सेकंड क्या है, असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग। जो भी हमारे इंद्रिय है वो हमारा संयोग नहीं देंगे तो उससे भी क्या होता है, व्याधि निर्माण होता है। उसके बाद अभी परिणाम में क्या है कि ज़रा ज़रा मतलब क्या होता है, बूढ़ापा बूढ़ापा आ जाए तो उसमें भी हम लोग को व्याधि निर्माण होता है। उसके बाद शोधा शोधा मतलब भूख लगना, तृषा मतलब प्यास लगना, तो ये सब परिणाम से भी क्या होता है, व्याधि निर्माण होता है। या तो मृत्यु काल आ जाना, तो उससे भी क्या हुआ, ये भी एक कारण हो सकता है। अभी उसमें ही क्या है, प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध क्या होता है, प्रज्ञा मतलब होता है कि बुद्धि से किया हुआ अपराध को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रज्ञापराध। अभी इसमें तीन है, धीभ्रंश, घृतिभ्रंश और स्मृतिभ्रंश। धी मतलब बुद्धि, वृत्ति का नाश होना, और इसमें भी घृतिभ्रंश में भी जो हमारा मेमोरी है वो लॉस हो जाना। स्मृति मतलब कुछ भी स्मरण करके नहीं करना, वो भी क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लिंग सूत्र मतलब लक्षण। लक्षण के लिए उन्होंने क्या बताया, पूर्व रूप जो हम लोग व्याधि के पहले देखते हैं सिम्टम्स, वो रूप जो हमने बाद में दिखाई देता है, उपशय, अनुपशय और संप्राप्ति। उपशय मतलब कि जो भी हम मेडिसिन देते हैं उसके बाद जब हम देखते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, अपना उपशय आ जाएगा। अनुपशय जब हम मेडिसिन दिए और कुछ भी काम नहीं हुआ तो अनुपशय हो जाएगा। संप्राप्ति जब वो व्याधि जो है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा तो हमें संप्राप्ति प्राप्त होगी। फिर उसके बाद शारीरिक ये होता है, लक्षण होता है, और मानसिक लक्षण होता है। शारीरिक में अपने 3 दोष आ गए, वात पित्त और कफ। मानसिक में 2 गुण आ गए, रज और तम। तो इससे हमें उसके लक्षण के बारे में पता चलता है। उसके बाद क्या है, औषधि सूत्र। तो उसमें भी 3 है, दोष शामक, और उसके बाद धातु प्रकोपक, उसके बाद स्वस्थ हितकर। दोष शामक में क्या आ जाएगा कि जो भी, जैसे कि किसी का वात दोष बढ़ गया है तो उनको, जिनका वात दोष कम हुआ है, बढ़ गया है, तो उनको हम लोग कौन सा औषध देंगे, वात दोष को कम करने वाला। उसके बाद जैसे कि धातु प्रकोपक में कैसे औषध देंगे, जैसे किसी का धातु जो है वो बैलेंस नहीं है तो उनको हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई धातु कम है, जैसे कि अगर रस कम है तो क्या हम लोग क्या करेंगे, उनको रस बढ़ाने का, रस धातु को बढ़ाने का औषध देंगे। उसके बाद स्वस्थ हितकार में क्या आ जाएगा, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो स्वस्थ है तो उसको स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, जैसे कि अपना प्राणायाम हो गया, एक्सरसाइज हो गया, व्यायाम हो गया, तो ये सब, सूर्य नमस्कार हो गया, ये सब हम लोग उनको औषध सूत्र में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग धीरे धीरे करके चरक संहिता का जो फर्स्ट अध्याय है वो कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।